स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भिवानी हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी के तंज के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बोले जुनैद और नासिर के परिवारों को न्याय दिलवाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राहुल गांधी का बड़ा आरोप। बोले बीजेपी ने आरएसएस के साथ मिलकर हर संस्था पर किया कब्जा। एक और बड़ी अपडेट, किसी पार्टी का नाम और चिन्ह दूसरे को दे देना राजनीतिक दल पर बड़ा हमला। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मैं अकेला एक तरफ संसद में पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का पलटवार। बोले बीजेपी आरएसएस आपके साथ। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भिवानी हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी के तंज के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बोले जुनैद और नासिर के परिवार को न्याय दिलवाएंगे। दरअसल दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भरतपुर के 2 मुस्लिम भाइयों का अपहरण के बाद हत्या कर दिए जाने के मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगातार हमला किया। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अशोक गहलोत पीड़ित परिवार से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ब्लैंक तस्वीर के जरिए अशोक गहलोत पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि यह अशोक गहलोत की जुनैद के परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीर है। ओवैसी ने खाली तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि ब्रेकिंग, अशोक गहलोत की जुनैद और नासिर के परिवार से मुलाकात की एक्सक्लूसिव फोटो। ओवैसी के इस ट्वीट की खूब चर्चा हो रही है। कई लोग उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ने उन पर हत्याकांड पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यह ब्लैंक तस्वीर ओवैसी की श्रद्धा और कन्हैया लाल के परिवार से मुलाकात की है। बताते चले कि रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने भरतपुर में जुनैद और नासिर के परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद से वो लगातार राजस्थान सरकार पर हमलावर हैं। राजस्थान पुलिस पर समय से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाने वाले ओवैसी ने कहा है कि गहलोत और पायलट हिंदू वोटर्स को नाराज हो जाने के डर से जुनैद और नासिर के परिवार से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि हैदराबाद का सांसद भरतपुर जा सकता है तो गहलोत क्यों नहीं जा सकते। बता दें कि इन सब के बीच ओवैसी के ट्वीट के 2 घंटे बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर जुनैद और नासिर के परिवार से मुलाकात की तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहले मैंने हरियाणा में हिंसा का शिकार होकर जान गंवाने वाले जुनैद और नासिर के परिवारों से मुलाकात की। इस जघन्य अपराध के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का बड़ा आरोप। बोले बीजेपी ने आरएसएस के साथ मिलकर हर संस्था पर किया कब्जा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा एक दबंग वर्ग की तरह है जो किसी का सम्मान नहीं करती है और इस पार्टी ने आरएसएस के साथ मिलकर देश के हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहां मलकी मैदान में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने संसद, मीडिया, नौकरशाही, न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया है और ये दोनों संगठनों की विचारधारा के दबाव में हैं और उन पर हमला किया जा रहा है। बता दें कि राहुल ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि भारत में एक विचार, समुदाय, धर्म और भाषा नहीं है बल्कि कई विचार हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा आरएसएस को लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं और किसी के लिए कोई सम्मान नहीं है। हमें उन्हें हराने के लिए सामूहिक रूप से लड़ना होगा। पारंपरिक मेघालय जैकेट का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने सभा को बताया कि उन्होंने इसे राज्य की संस्कृति और परंपरा के सम्मान के संकेत के रूप में पहना है। उन्होंने कहा है कि लेकिन अगर मैंने ये जैकेट पहनकर आपके धर्म, संस्कृति, इतिहास और भाषा पर हमला किया तो इसका मतलब होगा कि मैंने आपका अपमान किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा देश की संस्कृति, धर्म और भाषा परंपरा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा है कि कांग्रेस उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा हर एक राज्य पर हमला करती रही है और मेघालय समेत देश के हर राज्यों में एक विचार थोपने की कोशिश कर रही है। मेघालय में भ्रष्टाचार के कई मामलों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि भ्रष्टाचार के हिस्से के रूप में मेघालय विधानसभा भवन का गुंबद पहले गिर गया ताकि उसे फिर से बनाया जा सके।
राहुल ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान मेघालय सरकार में पार्टी के नेता पैसा चुराने में व्यस्त है, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। बता दें कि बड़े पैमाने पर चावल के घोटाले में मेघालय पीडीएस के लिए 1 लाख बोरी चावल पड़ोसी असम में पाया गया। 13 लाख टन से अधिक कोयला अवैध रूप से खनन किया गया और 650 करोड़ रुपए ले लिए गए। लोगों से कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने का आग्रह करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के युवा बनाने के लिए 60 कांग्रेस उम्मीदवारों में से 47 युवा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें 10 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता आने पर चुनाव पूर्व 5 बड़े वादे पूरे करने का वादा किया है। इनमें महिलाओं का सशक्तिकरण, प्रत्येक घर में एक नौकरी, निर्बाध बिजली आपूर्ति, मेघालय को नशा मुक्त राज्य और भ्रष्टाचार मुक्त मेघालय बनाना शामिल है। बता दें कि राहुल ने तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि लोग उस पार्टी का इतिहास जानते हैं जो बंगाल में हमेशा हिंसा करती रही है और उसके सैकड़ों नेता चिटफंड घोटालों में शामिल हैं। चलिए अगली खबर। संसद में पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का पलटवार, बोले बीजेपी आरएसएस आपके साथ। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। खड़गे ने पूछा कि क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कभी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश की है? क्या कभी प्रधानमंत्री बने, कभी मिनिस्टर बने, लेकिन रोज उठते ही उनके खिलाफ बोलते हैं। अगर किसी पॉलिसी में गलती है तो बोलो, लेकिन व्यक्तिगत बोलते ही जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि उनको लगता है कि इनके खिलाफ अगर हम बोलते गए, अगर हम उनकी छवि खराब करते गए तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये उनके दिल में है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की लीडरशिप को अगर कमजोर करे तो कांग्रेस कमजोर हो गई, इसलिए ये बार बार टारगेट करते हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आप बोलते हैं, हम भी बोलेंगे। ये डेमोक्रेसी है और आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। खड़गे ने कहा है कि 2024 में कांग्रेस और हमारी दोस्त पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी। हम संयुक्त सरकार बनाएंगे। आप बार बार छाती ठोक कर कह रहे थे, पार्लियामेंट में कह रहे थे कि ये मोदी एक तरफ और ये सारा विपक्ष एक तरफ। भाई, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी पार्टी है तुम्हारे साथ, आरएसएस है तुम्हारे साथ, दूसरे लोग हैं तुम्हारे साथ। बेचारे तुमको बनाने वाले तो घर में बैठ गए हैं और ये छाती ठोक ठोक कर बोलते हैं कि मैं अकेला काफी हूँ। बता दें कि इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो बीजेपी नकली है, हम असली हैं। खड़गे ने कहा है कि वो पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कई देशों में महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था हमने, लेकिन इस देश में सबको समान अधिकार दिलाया। हम कहते हैं कि जो राइट दिया उससे आप एमपी और विधायक बने, फिर भी अब कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडा में हमेशा बड़े उद्योगपति थे, मजदूर तो कभी नहीं था।